रब मोहम्मद की कसम, एक नक्श की मदद से सबसे पहले तो मेरे रब ने किया, उसके बाद मैं ज़रिया बना। एक नक्श की मदद से वो अपने बीवी का ग़ुलाम बन कर बैठा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने बीवी का ग़ुलाम बन कर बैठें। किसी का भी अगर मैं काम करता हूँ तो ये इतना आसान काम नहीं है कि बस आप अनफन में जो है ना काम लेते हैं। अनफन में काम तो होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। हर तकलीफ़ से हम गुज़रे हैं, हर तकलीफ़ से। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जब मेरा ज़िंदगी का पहला चिल्ला था, पहला चिल्ला, कल मैंने चिल्ला शुरू करना है और आज मेरे साथ क्या हुआ, हज़ारों का मेरा नुकसान हुआ। सोलर सिस्टम मैंने घर के ऊपर लगाए थे, 5 प्लेटें थे, 5 के 5 गिर गए, और जितने भी नीचे लोग थे, मेरे बच्चे थे, अल्लाह जल्ल शानहू ने मौत से उनको बचाए हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को आसान लग रहा है। जब मैं सुबह उठता हूँ, अक्सर आप लोगों की वजह से आप लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ, रात के खुदा की कसम 2 बजे भी मैं सोता हूँ, अच्छाई कर रहा हूँ। हम अपने ऊपर हर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, जो भी आते हैं अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं। आप इनके पीछे हमारा खून और पसीना है, और इतनी हमारे घर में तकलीफ आई है, वालिदा के ऊपर, मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो मैं ज़्यादातर अमल करता हूँ वो नामों के ऊपर या तस्वीर के ऊपर, वो अनफन में अल्लाह के फजल और करम से हो जाता है। तो यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में आप कोई भी अमल करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ है, अगर आप खाली हैं, अंदर कुछ नहीं है, तो फिर आपके सामने भी अगर कोई आ जाए ना, तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, न फ़ायदा से दे सकते हैं, न नुकसान दे सकते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखे। ये वीडियो उन भाइयों और उन बहनों के लिए हैं जो बार बार कांटेक्ट करते हैं, नंबर मांगते हैं। एक अमल भी बताने वाला हूँ, एक ऐसा अमल, एक ऐसा पावरफुल अमल जो सेकंडों के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू के फजल और करम से आपका हर नामुमकिन काम मुमकिन कर देगा। सबसे पहले इस बात पर मैं डिस्कस करता हूँ, इस बात पर बात करता हूँ कि मेरे भाई, अमल करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने समझ के रखा हुआ है। स्क्रीनशॉट अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग राबिता करते हैं, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो टाइम पास के लिए, इनका कोई भी और काम नहीं, वो भी राबिता करते हैं। इनमें वो भी माई हैं, बहनें हैं, भाई हैं कि वो ज़िंदगी के कश्मकश में हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हैं, वो भी राबिता करते हैं। अब आप अल्लाह रज़ा के लिए मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आप सबको मैं रिप्लाई न दूं तो उनका वजह क्या है। अब अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया हुआ है, आपका हर काम होता है तो मुझे खुशी होती है। एक बहन ने कहा, उसने बहुत जो है ना तकलीफ़ और दर्द से कहा कि आपका चैनल 3 साल से देख रही हूँ, 3 साल से देख रही हूँ। हर अमल मैंने आजमाया, हर नक्श मैंने लिखा, लेकिन कोई भी मुझे फ़ायदा नहीं मिला। मैंने कहा मसला क्या है। मसला ये था कि उनका शौहर बिल्कुल उनके साथ अच्छा सलूक उनका नहीं था, और बाहर भी उनका जो है ना किरदार गलत था। तो ये अल्लाह है यहाँ पर, और मैं हूँ, और आप सब बाद में मुझे देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कसम उठाता हूँ रब मोहम्मद की कसम, एक नक्श की मदद से सबसे पहले तो मेरे रब ने किया, उसके बाद मैं ज़रिया बना। एक नक्श की मदद से वो अपने बीवी का ग़ुलाम बन कर बैठा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने बीवी का ग़ुलाम बन कर बैठें। मेरे भाई, हदीस मुबारक में जो शौहर का इज़्ज़त आया है और शौहर का मर्तबा मकाम आया है, वो बहुत बुलंद है। अगर शौहर हो तब हो।
اب یہ بات بھی پھر رہ جائے گی کہ کسی کا بھی اگر میں کام کرتا ہوں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس آپ ان فن میں جو ہے نا کام لیتے ہیں. ان فن میں کام تو ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے. ہر تکلیف سے ہم گزرے ہیں، ہر تکلیف سے. ایک فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، جب میرا زندگی کا پہلا چلہ تھا، پہلا چلہ، کل میں نے چلہ شروع کرنا ہے اور آج میرا ساتھ کیا ہوا، ہزاروں کا میرا نقصان ہوا. سولر سسٹم میں نے گھر کے اوپر لگائے تھے، 5 پلیٹیں تھے، 5 کے 5 گر گئے، اور جتنے بھی نیچے لوگ تھے، میرے بچے تھے، اللہ جل شانہ نے موت سے ان کو بچایا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو آسان لگ رہا ہے. جب میں صبح اٹھتا ہوں، اکثر آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں ریپلائی دیتا ہوں، رات کے خدا کی قسم 2 بجے بھی میں سوتا ہوں، صرف اور صرف آپ لوگوں کے ہیلپ اور مدد کی وجہ سے. اب اگر یہاں پر آپ اندھے ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو میں اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آج 2 دن ہو گئے کسی کو میں نے رپلائی نہیں دیا ہے. یہاں پر یار میں اچائی کر رہا ہوں. ہم اپنے اوپر ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، جو بھی آتے ہیں اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو یہاں سے لے کر پاؤں تک سارا جسم اتنا جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اتنا درد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی، آپ اگر ایک پودا لگاتے ہیں نا تو ایک دم سے آپ کو کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پودا آپ کو پل نہیں دیتا ہے. پہلے آپ کو صبر کرنا ہوگا. یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں ایک دم سے آپ کو صلہ نہیں ملتا ہے. تو میرے بھائی، ان کے پیچھے ہمارا خون اور پسینہ ہے، اور اتنی ہمارے گھر میں تکلیف آئی ہیں، والدہ کے اوپر، میرے اوپر، بچوں کے اوپر. ہم ہر چیز برداشت کرتے ہیں، ہر چیز. الحمدللہ سب سے پہلے تو اس بات پر مجھے اللہ سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. کسی بھی مسلمان کا اگر ایک مسئلہ حل ہو جائے اور شاید وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ لوگ بھی ناراض بالکل مت ہوئیے گا، لیکن بالکل آپ لوگ میں نہ صبر ہے نہ تحمل ہے. بالکل آپ لوگ جو ہے نا برداشت سے کام لیجئے گا. اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ایک دکھ مجھے اس بات پہ ہوتی ہے، کوئی بھی اگر ماں، بہن، بھائی کوئی بھی رابطہ کرتے ہیں تو وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ عمل ہم کرتے ہیں یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. اگر کوئی بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ میرے کام ہو جائے گا یا نہیں، مجھے اندازہ لگتا ہے، پھر مرتے دم تک ان کو میں جواب نہیں دیتا ہوں، نہ رپلائی دیتا ہوں. جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر رابطہ کرنے کا کیا فائدہ. اب ایک مریض تھا، ان کا میں نے علاج کیا، ان کے اوپر جنات کا سایہ تھا اور جنات کا اثر تھا. وہ ہے UK میں اور علاج یہاں سے ہو رہا ہے. اب بہت لوگ کہتے ہیں آپ کس طرح کرتے ہیں، ترتیب بتائیے گا. میرے بھائی، اگر نام ہونا، نام ان کا والدے کے نام، ان کے اوپر عمل ہوتا ہے، ان کی تصویر کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے نا طریقے ہیں، آئی سمجھو. لیکن جو میں زیادہ تر عمل کرتا ہوں وہ ناموں کے اوپر یا تصویر کے اوپر. وہ ان فن میں اللہ کے فضل اور کرم سے ہو جاتا ہے. تو یہاں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کوئی بھی عمل کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر کچھ ہے، اگر آپ خالی ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کے سامنے بھی اگر کوئی آ جائے نا تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ فائدہ سے دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو میرے بھائی، یہاں پر ایک بھائی نے مجھے کہا کہ ایک دشمن ہے، وہ ہمیں بہت ذلیل کرتے ہیں، بہت انہوں نے جو ہے نا ہر طرح سے جائیداد پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور مار پیٹ، لڑائی، قتل، بہت زیادہ جو ہے نا ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے.
तो मैंने भाई को ये वजीफ़ा बताया और आप सबको बता रहा हूँ। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से आप सीख लीजिएगा कुरान मजीद का ये आयात करीमा है। अगर कोई भी आपको नाजायज़ तंग करे, नाजायज़ मार पीट, लड़ाई झगड़ा, आपके जायदाद के ऊपर अगर किसी ने कब्ज़ा किया है या आप किसी से अपना जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इस आयात करीमा को सिर्फ और सिर्फ 21 यानी 21 मरतबा 21 टाइम आप लोगों ने इसको पढ़ना है। हर रोज़ पढ़ना है, डेली पढ़ना है। पहले तो अगर एक ही मरतबा आप पढ़ोगे 21 मरतबा, तो इंशाअल्लाह घंटा के अंदर मसला अल्लाह जल्ल शानु ऐसे हल कर देगा कि आप देखते देखते जो है ना रह जाओगे। और अगर आपका ईमान पुख्ता नहीं है, यकीन पुख्ता नहीं है, तो फिर कुछ दिन आपको जो है ना करना पड़ेगा। आप रोज़ डेली करते रहें जब तक आपका मसला हल ना हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, और अगर इससे आप कहते हैं कि आज ही मुझे ये सिला मिल जाए, आज ही मुझे नतीजा मिल जाए, जिस नियत से करोगे वही काम होगा। लेकिन सिर्फ दुश्मन के लिए और किसी के लिए आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। तो आप अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और 313 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ें और चारों तरफ फूंक मारें, अपने हाथ पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन जलील और ख्वार होगा और आपके साथ जो ज़्यादती उसने की है अल्लाह उसका बदले लेगा, आप नहीं ले सकते हैं। और इसमें ये भी शर्त है, अगर आप नाजायज़ तरीके से इस वजीफ़े को करोगे तो वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले आपको नुकसान पहुँचेगा, आपको नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान आपने तस्वुर भी नहीं किया हुआ होगा। और इसके अलावा हर नामुमकिन काम, अगर आप कहते हो कोई भी काम हो, कोई भी हाजत है, ज़रूरत है, मुश्किल है, उससे आप मुश्किल से निकलना चाहते हैं, हाजत हासिल करना चाहते हैं, कोई भी दुनिया चीज़ का आप मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अमल बताता हूँ, एक वजीफ़ा बताता हूँ। लेकिन बहुत भाई कहते हैं कि मैं ये अमल फ़लान काम के लिए कर सकता हूँ, शादी के लिए कर सकता हूँ, कारोबार के लिए कर सकता हूँ, मतलब तरह तरह के सवालात करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको कहता हूँ कि हर नामुमकिन काम के लिए आप कर सकते हैं, हर काम के लिए आप कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम हो तो आप कर सकते हो उसके लिए। तो बात ख़त्म हो गया। इसमें तो दो सवाल उठते हैं। एक तो ये है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है। अगर पूरा वीडियो देखता तो आपको समझ आ जाती जो मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये मेरे भाई के बहुत भाई वो सिर्फ वीडियो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फ़ौरन जो है ना कमेंट करते हैं। कमेंट में उनको मैं कहता हूँ इजाज़त है, लेकिन इजाज़त उनको तब होगा जब वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा और वीडियो को पूरा देखेगा, वॉच करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। तो ये छोटा सा मुख्तसर अमल है। इंशाअल्लाह ताला औलियाउल्लाह जो बड़े बड़े कुतुब गौस औलिया उनका ये वजीफ़ा रहा है। आप 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अगर ज़्यादा इजाफा करना चाहते हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी आप पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी। और वज़ू में ये अमल करना है। जिस मकसद के लिए करोगे, जिस मकसद के लिए करोगे ना, तो अगर आपका यकीन पुख्ता है तो वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह जल्ल शानुहू आपका जो भी काम होगा, जो भी मुराद होगा वो पूरा होगा, जो भी हाजत होगी वो हासिल हो जाएगी। जिस मुश्किल से निकलना चाहते अल्लाह जल्ल शानुहू आपको निकाल देगा। तो मेरे भाई जो अमल बताता हूँ उन पर कंप्लीट अमल कर ले, फिर तमाशा कर ले कि किस तरह अमल होता है या नहीं होता, काम होता है या नहीं होता। और इस नंबर के अलावा दुनिया में मेरा और कोई नंबर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न के जादू मंतर सिर्फ इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई
टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है, और ये आप देख सकते हैं, ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू, सिफली इल्म, मंत्र, टोना, इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब है, 1820 में लिख की गई है, और इस किताब में सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको नजर आ रहा है कि क्या चीज है। उस वक्त न प्रिंट था और न ही कोई जदीद इतना टेक्नोलॉजी थी। ये 3 जबानों में लिखे हैं, पश्तो, पारसी और उर्दू में, और सब के सब हाथों से लिखा हुआ है और इतना ज़ईफ हो चुका है। इस किताब के लाखों की ऑफर आई है कि हमें दे दे, लेकिन किसी को आज तक मैंने नहीं दिया है। आप इसको फ्री में ले सकते हैं, सिर्फ वीडियो में। इसको मैं हर वीडियो में शेयर करता रहता हूं।